ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, ये एक वार्निंग चैनलिंग है। मुझे कुछ वार्निंग डाउनलोड्स हो रहे हैं यूनिवर्स के, तो मुझे लगा ये जो भी वार्निंग है ये शेयर करना ज़रूरी है आप सबसे। तो वार्निंग कुछ इस तरह की हैं, जो नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं, जो लोग डिवोटीज़ को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी वार्निंग है। हालांकि उन लोगों को वार्निंग का कोई मीनिंग समझ आना नहीं है, क्योंकि जब वो उनका इंटेंशन यही है कि उनको डिवोटीज़ को परेशान करना है, तो उन्हें वार्निंग से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जिनके थोड़े से भी कार्मिक अकाउंट सही होंगे, तो वो लोग वार्निंग से समझ जाएंगे, संभल जाएंगे और ट्रैक पे आ जाएंगे। लेकिन जिनकी डेस्टिनी में विनाश ही लिखा है, जिन्होंने डिसाइड ही कर लिया है कि वो सिर्फ जैसी रावण की गति हुई थी, जैसी कंस की गति हुई थी, वैसा ही गति उन्हें चाहिए, तो फिर उनके लिए वार्निंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं तो वो मुझे शेयर करना ज़रूरी था। तो यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँगी ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स की। और जो ट्रू लवर्स हैं, लवर्स का मीनिंग ये नहीं है कि मैं मटेरियल लवर की बात नहीं कर रही हूँ। ये सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम मटेरियलिस्टिक लवर्स नहीं होते, ये शिव शक्ति होते हैं। ट्विन फ्लेम्स शिव शक्ति होते हैं, और जो सोलमेट्स होते हैं वो भी डिवोटीज़ होते हैं। तो मैं जनरल सभी डिवोटीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए स्पेशल मैसेज में ये है कि आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, जो भी थर्ड पार्टी जिन्होंने अब तक आपको बहुत रुलाया है, आपके ट्विन ने भी अगर आपको बहुत दर्द दिया है, तो इनके साथ मैं क्या बोलूँ, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं। इनके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। ये एक एक सेकंड का हिसाब देंगे। यूनिवर्स इनसे एक एक सेकंड्स का हिसाब लेने वाले हैं इस 2025 में। जो भी ट्विन फ्लेम हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हम बस ऐसे ही मार खाने आए थे? क्या हमारे जीवन में कभी सुकून नहीं आएगा? इस तरीके के सवाल ट्विंस के माइंड में आते हैं। डीएफ सोचती है, क्या हमारे लिए, क्या मेरे लिए ही सारा स्ट्रगल है? फिर जैसे तैसे खुद को समझाती है कि कोई बात नहीं, हमारे एक कार्मिक अकाउंट है। समझा तो लेती है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ होते हैं, तो जैसे तैसे खुद को समझा लेती है। लेकिन सवाल रहता है मन में, आखिर कब तक, कब तक, ये सवाल रहता है। तो इसका आंसर यही है कि आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है। 25 में आप देखोगे कि आपके सताने वालों को, आपको सताने वालों का हश्र क्या हो रहा है। वो चाहे आपके बीच की थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई और कार्मिक हो। ओवरऑल जितने भी निगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस लोग हैं, उन सब का बहुत बुरा हश्र होने वाला है। अगर उनके जेल जाने की नौबत आई, उनके नसीब में, उनके कर्म अकाउंट में ऐसा हो, उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिसमें उनको पनिशमेंट मिलना है, तो वो जेल भी जा सकते हैं। उनको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, और हो सकता है वो दुनिया से भी जाएं। जिस थर्ड पार्टी ने जिस लेवल का डिवोटीज़ को सताया है, और थर्ड पार्टी बोलूँ तो मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात करूँगी, और अदरवाइज़ कोई भी निगेटिव एनर्जी का पर्सन है, उसने किसी भी डिवोटी को सताया है, ओवरऑल डिवोटी को सताने वाले इस 25 में उनका बहुत बुरा हश्र होगा। जो लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रल रहे हैं, जिन्होंने डिवोटीज़ को सताया भी नहीं है और कुछ अच्छा भी नहीं किया है, तो वो अपने अपने कर्मा पे, अपनी अपनी जर्नी पे जाएंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। उन्होंने ना किसी की मदद की है, ना किसी को सताया है, तो उनका एक अलग अपना कॉन्सेप्ट रहेगा। वो एक तरह से उनका ये मान लीजिए कि ऐसा कोई वैसे इस धरती पे है नहीं जिसका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है। वो अपना, उनको उस लेवल का दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। यूनिवर्स तो हर कर्म की सज़ा देता है ना, हर कर्म का पुरस्कार देता है ना। तो जिन्होंने डिवोटीज़ को नहीं सताया है, वो कुछ हद तक, आपको पता, मेरे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने डिवोटीज़ को नहीं सताया, तो डिवाइन उनको चांस देंगे कि तुम भक्ति की राह पे आ जाओ, तुम और भक्ति कर सकते हो। अब वो चांस वो एक्सेप्ट करें या ना करें, भगवान उन्हें डिवोटी बनने का चांस देंगे। वो डिवोटी बने या मटेरियलिस्टिक गेन को प्रायोरिटी दें, ये उन पर डिपेंड करता है। अगर वो मटेरियलिस्टिक गेन को प्रायोरिटी देंगे, तो फिर उनकी जर्नी आगे जाएगी। वो जैसा आगे करेंगे वैसा वो कर्म का फल भुगतेंगे। लेकिन डिवाइन के चांस देने पे अगर वो डिवोटी बन गए, तो फिर जीवन उनका सार्थक हो जाना है। लेकिन जिन्होंने डिवोटीज़ को सताया है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या कोई और डिवोटीज़ हो, जिन्होंने डिवोटीज़ को सताया है, उनका हश्र बहुत 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 बुरा होने वाला है 2025 में।
मैं बोल चुकी हूँ कि क्या क्या हो सकता है। ये बातें तो सिर्फ मेरे माइंड में आई हैं, इतना तो मैं बोल पाई हूँ। डिवाइन की प्लान तो बहुत अलग होते हैं। जो जैसा करेगा, जिसने जिस लेवल का सताया होगा, जिसने ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किए होंगे, तो वो सब बैकफायर होंगे। वही सब वो उन पे होगा। वो जितनी भी काली क्रियाएं उन्होंने की थी, जितने भी वशीकरण वगैरह जो कुछ करे थे, वो सब उल्टे उन पे पड़ेंगे। वशीकरण करे होंगे तो वो फ्लॉप होंगे। वो उनका अब असर नहीं रहेगा आपके ट्विन पे, आपके पर्सन पे, आपकी किसी भी चीज़ पे। अगर आपके किसी वेल विशर पे अगर किया होगा, तो वो सब अब न्यूट्रल हो जाएगा, सब निष्क्रिय हो जाएगा। और कोई अगर मारक क्रियाएं की होंगी, ब्लैक मैजिक यानी स्पेल, यानी आपकी प्रॉस्पेरिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी सोल पर्पस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके आपके नेम एंड फेम के लिए जो भी स्पेल किए होंगे, वो सब बैकफायर होंगे और उनका दंड उन्हें भुगतना पड़ेगा। जिस लेवल, जिस इंटेंशन से, जब कोई नेगेटिव एनर्जी कोई स्पेल वगैरह करती है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से करती है। वो नॉर्मली नहीं करती, वो ये सोच के नहीं करती है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। उसके दिमाग में कॉन्फिडेंट होती है वो एनर्जी कि हाँ ऐसे ऐसा होगा। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो कोई रिचुअल करते हैं तो एक बार उनके मन में डाउट आ जाता है कि पता नहीं इससे ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, वो जो क्रिया करते हैं, उसके लिए वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, तब इसका ऐसा ही होगा। उनका जो पैशन होता है, उनकी जो लगन होती है, वो कहीं ज़्यादा होती है डिवोटीज से। बुरा करने वालों की लगन अच्छा करने वालों की लगन से कहीं ज़्यादा हो जाती है। तभी उनके जो स्पेल वगैरह होते हैं वो सक्सेस हो पाते हैं। और डिवोटीज़ ये मान लेते हैं कि हम तो इस लायक ही नहीं है जो ईश्वर हमें अपनाएंगे। हालांकि ये बात सही भी है कि प्रेम जो होता है वो ऐसा ही होता है। प्रेम यही कहता है कि हे ईश्वर, हम तुम्हारे लायक नहीं, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, ये कहते हैं। लेकिन ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिसेस करी जाती हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन जो निगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कहीं कम नहीं होता। वो फुल एनर्जी से करते हैं कि मैंने ये मारक क्रिया करी है तो ये ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो जब इस लेवल का करते हैं, जिस लेवल से, जिस एनर्जी से, जिस स्ट्रांगनेस से उन्होंने किया है, उसी स्ट्रांगनेस से, बल्कि उससे डबल ट्रिपल होके, कई गुना मल्टीप्लाई होके उन पर वापस पड़ेगा। आपने जितने आंसू बहाए हैं ना, आपके आंसू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होके मिलेंगे उन लोगों को जिन्होंने आप लोगों को सताया है। तो आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टीज़ नहीं है, एक बात और, अक्सर कर मैंने देखा है, ये आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सिचुएशन ऐसी ऐसी है, ये है, वो उधर मैरिड है, हम इधर मैरिड हैं, रिलीजन फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है, स्टैंडर्ड फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें, एज फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कैसे यूनियन हो सकता है। तो जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चलता है, तो उनके लिए यहाँ मैं मैसेज दे दूँ कि जो परमात्मा सृष्टि रच सकता है, जो परमात्मा प्रलय कर सकता है, उसके लिए आपकी सिचुएशंस को हैंडल करना मुश्किल कैसे हो सकता है। जब आपके मन में ये सवाल है ना कि ये सब कैसे होगा, इसका मतलब आपने अपने ईश्वर, जिस ईश्वर की आप दिन रात पूजा करते हो, जिस ईश्वर पे इतना विश्वास करते हो, उसी की शक्ति पे, उसी की स्ट्रेंथ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ये कैसे होगा, कोई काम कैसे होगा। ये सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमें ये करना ही नहीं चाहिए। जब भी हम ये सोचते हैं ये कैसे होगा, सिचुएशन ये है। और हालांकि दुनिया के जो रीति रिवाज हैं, भगवान दुनिया के रीति रिवाजों में नहीं आते हैं, लेकिन इंसान सोच लेता ना कि ये ऐसा है, ये सिचुएशन ऐसी है, इसमें ऐसा कैसे होगा। तो भगवान दुनिया के रीति रिवाज में नहीं आते हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आप क्यों ये मान लेते हैं कि दुनिया की रस्म ये है, दुनिया की रिवाज ये है, तो कैसे होगा। दुनिया की रिवाज किसने बनाई है, हम इंसानों ने बनाई है। जो ऋषि मुनियों ने परंपराएं बनाई थी, जो और दूसरे रिलीजन के डिवोटीज थे, उन्होंने नॉलेज कुछ और दी थी, उन्होंने मैसेज कुछ और दिया था। लेकिन वो मैसेज कहीं ना कहीं हम तक पहुँचते 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 काफ़ी एडिटेड हो गया, तो उसका एक तरह से अर्थ का अनर्थ हो गया। यहाँ इस कलयुग में लोग अपने अपने फ़ायदे की बातें निकाल लेते हैं। मैं जब ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस समय मेरे पर डैमनिंग अटैक हो रहे हैं, मुझे रोका जा रहा है ये ऑडियो रिकॉर्ड करने से। मैंने लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने बोला था कि मारक मंत्र मैं जो कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, जो इस चैनल के थ्रू डिवाइन मारक मंत्र को स्प्रेड कर रहे हैं, तो इस चैनल को सुनने से रोका जा रहा है, मुझसे कांटेक्ट करने से रोका जा रहा है, क्योंकि मारक मंत्रों की एनर्जी से डेविल एनर्जी ख़त्म होती जा रही है।
और अभी जब मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझ पे नेगेटिव अटैक हो रहे हैं। हालांकि वो उस लेवल का नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ताकि ये ऑडियो मैं रिकॉर्ड ना करूँ। तो समझिए इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, समय बस आ गया है। देखिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ था, 18 दिन हुआ था। आप ये मान लीजिए कि आपकी जो महाभारत है ज़िंदगी की, उसके 17 दिन बीत चुके हैं, ये 18वां दिन है। इस 18वां दिन में 18वें दिन आपकी जीत होने वाली है। 2025 से ना, ये महाभारत का 18वां दिन है, इसमें आप जीत जाएंगे। ये आपकी जीत का दिन है। यानी जो लास्ट जो दुर्योधन बचा था, दुर्योधन मतलब घमंड और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए घमंड, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी जो ऊर्जाएं हैं वो जो सब एक तरफ खड़ी हो जाती है ना, उन सब का दमन इस 2025 में होना ही है। इसलिए आप जीत तो गए हो, बस वो 18वें दिन का युद्ध आपको हारना नहीं है। इस विश्वास में रहना है कि डिवाइन आपके साथ हैं। वो 18वें दिन, पहले दिन के युद्ध में भी भगवान कृष्ण साथ थे, 18वें दिन के युद्ध में भी भगवान कृष्ण साथ थे। 18वें दिन के युद्ध में अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो उनके बड़े भाई दाऊ जी ने आके भीम पे ऑब्जेक्ट किया था, भीम को अपोज किया था कि तुमने कैसे इस नियम के विरुद्ध इसको गदा मारी है। उस टाइम कान्हा जी ने बोला था कि जब समाज को आपकी ज़रूरत थी तब आप तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे, अब अंतिम समय पे आके युद्ध के परिणाम को प्रभावित मत कीजिए। तो ये अंतिम समय है इस युद्ध का, यहाँ परिणाम निश्चित हो चुका है। असुरों का अंत और देवत्व की विजय निश्चित हो चुकी है। अब आप अपनी एनर्जी को मैनिपुलेट करके, अपनी एनर्जी को मैनिपुलेट होने का मौका देके इस परिणाम से जो इस परिणाम को बदलने का मौका मत दीजिए। परिणाम आ चुका है। जीत सच्चाई की हमेशा होती है, अभी भी हो रही है। सत्य हमेशा जीतता है। परेशान होता है वो, आप परेशान हो लिए हो। इस 2025 में बहुत विनाश होगा असुरों का। और जैसी अगर आप, हो सकता है आपने सुना भी हो और नहीं सुना है तो अब आप सुनिएगा। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, भविष्य मालिका के वीडियो सर्च कीजिएगा। उसमें जो काशीनाथ जी के वीडियोज़ आते हैं, काशीनाथ जी जो भविष्य मालिका के बारे में बताते हैं, वो आप सुनिएगा। उनकी जो बातें, वो जो भविष्य मालिका के बारे में बातें बनाते हैं, बताते हैं, बनाते नहीं हैं, बताते हैं, तो वो बातें आप अपने आसपास घटित होते हुए देखेंगे। उसमें भविष्य मालिका में ये बताया गया है कि कोरोना ने तो वैसे, हालांकि इन शब्दों में नहीं बताया गया है, मैं शब्द अपने ऐड कर रही हूँ कि जो कोरोना आया था वो तो चलो 15-20 दिन तब भी थे, 15-20 दिनों में तब भी मौत हो रही थी। लेकिन अब जो बीमारियाँ आ रही हैं, और बीमारियाँ भी अगर आपको नहीं भी दिख रही, वैसे तो आ रही हैं बीमारियाँ, अब लोग सेकंड्स में जा रहे हैं। और आप ऐसी घटनाएं अपने आसपास देख रहे होंगे। आपके आसपास लोग, बस आप सोच रहे होंगे अरे ये अभी तो मुझसे बात कर रहा था, वो बातें करते करते चला गया, हंसते हंसते चला गया। ये घटनाएं घट रही हैं। तो भविष्य मालिका के वीडियोस देखने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको विश्वास डेवलप हो कि ईश्वर आ चुके हैं, भगवान कल की आ चुके हैं, इनका विनाश निश्चित हो चुका है, इनका विनाश होना है। वो 18वें दिन का युद्ध शुरू हो गया है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। और हालांकि ये वार्निंग तो इन्हीं लोगों के लिए है जो अधर्म के साथ खड़े हैं, बट कोई मतलब नहीं है उनके लिए इस वार्निंग का, क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े हैं। वो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां केवल उनका विनाश ही होगा, वो वापस नहीं आ सकते। उन्होंने इतना कर्मा क्रिएट कर लिया कि वापस नहीं आ सकते, उनका विनाश ही होगा। लेकिन उनके लिए ये वार्निंग देने का मीनिंग मेरा ये है कि ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आप मोटिवेट हो सकें। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने रावण को अंतिम समय तक मंदोदरी समझाती रही, विभीषण भी बोल के चले गए, मंदोदरी ने, हर किसी ने विरोध किया। वो जो 6 महीने तक सोता था कुंभकर्ण, उसने भी कहा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, जगदम्बा को हर लाए, लेकिन वो नहीं माना, उसका विनाश ही था। तो ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इनका विनाश कंफर्म हो चुका है, ये वापस नहीं आ सकते। तो मेरा इंटेंशन, मेरा कोई इनके लिए मेरा कुछ अच्छा करने का मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि इनका विनाश हो चुका, इनको हम बचा भी नहीं सकते। हम डिवाइन से प्रे कैसे कर लें, हम डिवाइन के प्लान को कैसे कह दें कि भगवान इन्हें क्षमा कर दो। अगर हम ये बात कहते भी हैं भगवान से कि भगवान इन नेगेटिव एंटिटीज़ को क्षमा कर दो, तो फिर भगवान हमसे सवाल करेंगे। भगवान ये कहेंगे कि फिर सत्य और असत्य में फ़र्क क्या रह गया, फिर देवत्व और असुरत्व में फ़र्क क्या रह गया। तो कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जिनका विनाश ही निश्चित है,
जो जिनके पास ऑप्शन नहीं बचा वापस आने का, डिवोटी बनने का ऑप्शन नहीं बचा उनके पास, उनका विनाश ही होना है। तो जो भी सफ़र कर रहे हैं ऐसे निगेटिव एंटिटीज से, जो भी आप पे स्पेल वगैरह हो रहे, जिन्होंने भी आप पे स्पेल किए, स्पेशली वो लोग जो स्पेल का शिकार हुए हैं, वो तो निश्चिंत हो जाएं। अब निश्चिंत होने का मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप भक्ति छोड़ दें, आप नाम जप छोड़ दें, आप जब तब छोड़ दें, मैं ये नहीं कर रही हूँ। लेकिन मन में ये विश्वास ले आएँ, ये सुकून आप ले आएँ कि 2025 से 30 तक अंत होना है। और आप, मैंने 25 से 30 तक बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी 5 साल बाकी है। विनाश यहाँ से 2025 से शुरू हो गया है। हाँ, एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में विनाश होगा और 30 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 30 तक बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी, उससे पहले भी कंप्लीट हो जाएगा। युद्ध तो चल ही रहे, आप देख रहे हो हर जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये समय चल रहा है। आप अपने आसपास अगर विनाश की घटनाएं देख रहे हो, किसी की सडन डेथ देख रहे हो, तो आप बिल्कुल ताज्जुब फील मत करना। समय ये चल रहा है। इंसान ने क्या, इंसान के रूप में आई हुई डेविल्स ने अति इतनी कर दी है। डेविल्स ने ये समझा, डेविल्स तो ये कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही पूजो। तो उसका अंत तो फिर होना ही, परमात्मा तो कोई नहीं है, परमात्मा तो परमात्मा ही है ना। तो वो तो, इनका अंत तो होना ही है। इसलिए मेरा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मीनिंग सिर्फ इतना है, केवल इतना इंटेंशन है, ताकि आप मोटिवेट हों। उनको वार्निंग देने से कुछ होने वाला नहीं है, निगेटिव एंटिटीज़ को वार्निंग देने से। और मैं फालतू में निगेटिव एंटिटीज़ को वार्निंग देके अपनी एनर्जी वेस्ट करना भी नहीं चाहती। हालांकि भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए थे। भगवान राम ने युद्ध भूमि में भी, युद्ध भूमि से पहले ही रावण को समझाया था कि अभी भी सीता मुझे वापस दे दो, लेकिन नहीं समझा। तो उनको समझना है नहीं है। मैं उन पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि इनका विनाश निश्चित है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि मुझे ये टास्क दिया गया है। मुझे क्या दिया गया, डिवाइन हर बॉडी में बैठ के काम कर रहे हैं ना। अब आप ये बिल्कुल मत सोचना कि डेविल की बॉडी में भी तो डिवाइन ही है। आत्मा परमात्मा को रूप है, लेकिन भगवान ने इंसान को कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है। अब कर्म करने की स्वतंत्रता दी है तो इसका मतलब इंसान कुछ भी कर रहा है। तो फिर भगवान ने, जरा सोच के देखिए, अगर भगवान ने कर्म फल भुगतने की स्वतंत्रता दी होती, तो जितने भी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं कांड पे कांड यानी बुरे कर्म करते रहते और अपना मनमाना फल लेते, ऐशो आराम करते। लेकिन भगवान ने वहाँ स्वतंत्रता नहीं दी। भगवान ने कहा तुम कर्म तो अपनी मर्जी से करो, लेकिन उसका फल मैं ही दूंगा तुम्हें। सोचो भगवान का विधान कितना प्यारा है। यही इसी वजह से ये लोग इतना कर्म कर चुके हैं कि इन्हें भुगतना पड़ेगा, इनका विनाश होगा। आप चाहो तो इन्हें बचा नहीं सकते, और बचाना चाहिए नहीं आपको। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस विनाश को हम रोक दें, हम बचा लें, तो ये आपको करना भी नहीं चाहिए। महाभारत, पांडव नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, कोई नहीं चाहता। कोई क्या, दुर्योधन चाहता था, उसके साथी चाहते थे, बाकी जो सच्चे लोग थे वो नहीं चाहते थे। भीष्म पितामह भी नहीं चाहते थे। और पांडवों से जब पूछा गया उन्होंने मना किया था। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब माँ कुंती से पूछा था कि माँ आप बताओ, आप युद्ध चाहती हो या नहीं चाहती हो, तो सोचो आपको क्या लगता है माँ कुंती का क्या जवाब होगा। आपको ये लगेगा कि वो तो बहुत दयालु थी, अब वो युद्ध नहीं चाहती होंगी। पांचों भाइयों ने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन माँ कुंती ने कहा था कि केशव मैं युद्ध चाहती हूँ। तब पांचों भाई बड़े ताजुब में आ गए कि माँ आप कैसे ये युद्ध चाहती हैं। तब माँ ने ये बोला था कि जो समाज एक नारी के अपमान पे चुप रह गया, इस समाज का मिट जाना ही सही है। ये समाज बना रहा और नारी का इतना बड़ा अपमान हो गया, तो ये समाज आगे कौन सी नारी को बचा पाएगा, किस काम का ये समाज। इस समाज का मिट जाना ही सही है, इसीलिए मैं युद्ध चाहती हूँ। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था कि जो समाज एक पटरानी यानी महारानी थी द्रौपदी माँ, एक पटरानी के सम्मान पे बोला नहीं, चुप रहा, तो वो साधारण नारी का सम्मान बचाएगा। और जब समाज इतना स्वार्थी हो जाए कि बस उसे अपने से मतलब है, इतना स्वार्थी जब समाज हो जाए तो वो मिटता ही है। आप देख रहे हो, आप रिश्तों को देख रहे हो। इस समय में सिर्फ एक पैसा है जो रिश्ते बना रहा है और रिश्ते बिगाड़ रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि फलाना व्यक्ति मेरा है, ये प्यार वो प्यार, लेकिन जिस दिन किसी, भगवान ना करे किसी पे मुसीबत आए, लेकिन जिस दिन मुसीबत आती है उस दिन पता चल जाता है कितने लोग अपने हैं। ज़माने की भीड़ में आप अकेले खड़े होते हैं उस वक्त, जिस वक्त आपके सिर पे कोई मुसीबत होती है, कोई साथ नहीं आता, उस वक्त आपको ईश्वर ही साथ आता है। और ये बात सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम महसूस करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम धरती पे आते ही, बल्कि वो अपनी मदर के वूम में होते हैं तब से ही दर्द सहते हैं।
इसलिए उन्हें वो अकेले हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया उनके लेवल की होती ही नहीं है, वो दुनिया के होते नहीं हैं। वो समझ जाते हैं कि दुनिया कितनी स्वार्थी है। माना कि परमात्मा ने रची दुनिया, वो दुनिया से घृणा नहीं करते कि ईश्वर की दुनिया है, लेकिन वो ये बात मानते हैं कि भगवान ने स्वतंत्रता दी थी ना कर्म करने की, तो दुनिया ने अपने मन मुताबिक कर्म किए, लेकिन भगवान ने कर्म फल की स्वतंत्रता नहीं दी है। इसलिए महाभारत का एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ, महाभारत रामायण के, क्योंकि भगवान जो लीलाएं करने आए थे वो लीलाएं इसीलिए की थी ताकि हम लोग सीख सकें। तो मैंने अपनी जर्नी में इन्हीं से सीखा है, उन्हीं से मैं बैलेंस हुई हूँ, काफ़ी कुछ मिला है इन सब चीज़ों से मुझे। तो अब अगर आप ये सोचते हैं कि किसी तरीके से ये विनाश टल जाए, ये युद्ध टल जाए, तो ये टलेगा नहीं, क्योंकि समाज ने अपना विनाश निश्चित कर दिया है। माँ द्रौपदी जब वनवास में थी, जो 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो हुआ था उनको, तो माँ ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि केशव, क्या ये युद्ध होगा, क्या युद्ध होगा ये? तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि देखो द्रौपदी, तुम्हारे खुले हुए केशों ने ये युद्ध निर्धारित कर दिया है, दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं ने ये युद्ध निर्धारित कर दिया है, इसलिए ये युद्ध तो नहीं रुकेगा। तो इस समय में जो नारी के अपमान हो रहे हैं, जो इतना रेप हो रहा है, और बहुत जगह तो नारी यानी स्त्रियाँ ही अपनी सौम्यता भूल चुकी हैं, स्त्रियाँ अपना वो दिव्यत्व भूल चुकी हैं, अपनी वो सात्विकता भूल चुकी हैं। आजकल लड़कियाँ आजकल मॉडर्निटी के चक्कर में ये भूल चुकी हैं कि सरलता क्या होती है। मॉडर्न होना गलत नहीं होता, विज्ञान गलत नहीं है, विज्ञान को हम किस वे में ले रहे हैं ये गलत है। तो जब नारियां ही भूल रही हैं अपने अपने कर्तव्यों को, अपनी सौम्यता को, अपनी दिव्यता को, अपनी पवित्रता को, और जब नारियां भूल रही हैं तो फिर कोई दूसरा क्यों सम्मान देगा? तो जब समाज ऐसा हो चुका है कि ना तो नारी ही सम्मान कर रही है, न अपने आप को सम्मान के काबिल बना रही है, और पुरुष के लिए सिर्फ नारी एक मनोरंजन की चीज़ बन गई है, तो आप खुद सोचिए, वो ज़माना द्वापर था जब भगवान धरती पे थे, तब एक नारी का अपमान हुआ था और महाभारत होके पूरे समाज का विनाश हुआ था। इस समय तो कितनी नारियों का अपमान हो रहा है। जो नारियां इसी ट्रैक पे आ गई हैं, जो नारियां सम्मान को कुछ मान ही नहीं रही हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उन नारियों की बात कर रही हूँ, उन स्त्रियों की बात कर रही हूँ जो सम्मान से जीना चाहती हैं, जो भक्ति की राह पे चल रही हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम सोलमेट, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जब इनका अपमान होता है तो त्राहिमाम होती है, धरती पुकार उठती है, और जब धरती पुकार उठती है तो परमात्मा आते हैं, और परमात्मा आ चुके हैं, कल की अवतार हो चुका है। इन 25 से 30 में आप देख लेना, छटनी हो जाएगी। 25 में ही आप देखोगे, मैं 25 से 30 की बात कर रही हूँ, 30 में तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। 25 से ही आप ऐसी ऐसी घटनाएं देखो, अपने आसपास देख रहे होगे आप घटनाएं। आप ये भी नोटिस करना कि आपके आसपास जो डिवोटी है, जो रियल में डिवोटी होगा, मैं दिखावे वाले डिवोटी की बात नहीं कर रही हूँ, इस ज़माने में डिवोटीज़ बहुत हैं, बहुत डिवोटीज़ हैं। क्यों डिवोटी हैं? क्योंकि जैसे कि रामायण में कालनेमी बैठाया गया था भगवान हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, साधु वेश में बैठा था, और वो कह रहा था कि भाई मैं तुम्हारी भूख प्यास मिटा दूंगा, तुम हर टाइम भगवान का नाम लोगे, मैं तो राम ही राम पुकारता हूँ। ऐसे डेविल बहुत हैं जो भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि ये डेविल है या फिर इसमें देवत्व है। मैं बात उनकी कर रही हूँ जो सच में दिव्य है। आप अगर समझ सकते हैं, आप डिवोशन को फॉलो करते हैं, तो आप देख रहे होंगे रियल में, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट अगर होंगे या डिवोटी होंगे आप, तो आपके आसपास आप देख रहे होंगे, आपके इन्वायरमेंट में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे होंगे। इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि आपके आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, जैसे कोई गार्डन बन रहा होगा या कोई टावर लग रहे होंगे, कुछ डेवलपमेंट हो रहा होगा, आपके आसपास डेवलपमेंट हो रहा होगा। आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ डेवलपमेंट हो रहा होगा, जो भी रियल डिवोटीज़ हैं। ये क्या है? ये एक साइन है कि जहाँ रियल डिवोटीज़ रह रहे हैं उनके आसपास डेवलपमेंट हो रहा है। और 2025 से देखें ना कि कितना विनाश हो, ये जो विनाश हो रहा है ना आने वाला है। आप ये बिल्कुल प्रार्थना ना करें, मुझे तो यही डाउनलोड आ रहा है कि ये प्रार्थना बिल्कुल ना करें, हे भगवान इस विनाश को रोक दीजिए। विदुर ने बहुत प्रार्थनाएं की थी, सबने चाहा था कि ना, विदुर ने बहुत प्रार्थनाएं की थी, अंत में जाके तटस्थ हो गए थे। अंत में विदुर ने अपना पद छोड़ दिया था, मंत्री पद छोड़ दिया था कि मैं ये युद्ध नहीं चाहता, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। आप ऐसा कर सकते हो तो कर लो। मैंने बोला है कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भगवान उनको फिर आगे चांस देंगे कि तुम डिवोटी बनो या फिर उस राह पे जाओ, चूज़ कर लो।
लेकिन जो ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, जो डिवोटी हैं, वो तटस्थ नहीं हो सकते। उनको इस देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा, उनको एनर्जी का युद्ध लड़ना पड़ेगा, सच्चे लोगों का साथ देना पड़ेगा और नेगेटिव एनर्जीज के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आप तटस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि डिवाइन ने आपको प्रोजेक्ट किया है। आप अपनी मर्जी से धरती पे नहीं आए हो। हालांकि कार्मिक अकाउंट तो अपना होता ही है, लेकिन आप बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जो ईश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है, कि ईश्वर ने आपको अपनी अपनी सेना में लिया। वरना ईश्वर के हाथ में ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकते। लेकिन आपको निमित्त बनाया है, आपको अपने हाथों का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इससे भाग नहीं सकते। और ना आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान ये विनाश ना हो। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हे ईश्वर, आपकी नज़रों में जो सही है वो आप कीजिए। आप नहीं कह सकते कि भगवान ये ना हो, वो ना हो, या फिर ऐसा हो जाए। आप चॉइस रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए चॉइस रखिए, लेकिन यूनिवर्स के निर्णय क्या होंगे आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी भी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी भी अपनी नहीं है। ईश्वर ने जब तक दी तब तक हम रहेंगे, उसकी मर्ज़ी है। सब कुछ ईश्वर का है, तो फिर वो जो कर रहा है, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये विनाश करना है, ये करना है, तो उसको आप रोकने की कोशिश मत करिए। और हर ट्विन फ्लेम सोलमेट जानता है कि विनाश है, आगे विनाश है, तो रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। बेटर होगा कि ईश्वर जो कर रहे हैं उसमें ईश्वर का साथ दें। हालांकि हमारे साथ की ज़रूरत नहीं है ईश्वर को, हम अपना जीवन सार्थक कर सकें, इसलिए हम ईश्वर का साथ दें। ईश्वर जो चाह रहे हैं वो करें हम, यानी फ्लो विद द रिदम में हम जाएं। मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप मारक मंत्र से कनेक्ट हो रहे हैं तो कीजिए। अगर क्या आपको होना पड़ेगा, मारक मंत्र आपका एक वीपन है, स्पिरिचुअल वीपन है, और नेगेटिव एंटिटीज़ पे एक ऐसा ये ब्रह्मास्त्र है जिसका काट नहीं है नेगेटिव एनर्जीज़ के पास। नेगेटिव एंटिटीज़ के पास किसी भी मारक मंत्र का कोई काट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। ये आप बिल्कुल, मैं क्या किस तरीके से कहूँगी, आप बिल्कुल ट्रस्ट कर लीजिए इसमें। मारक मंत्रों का कोई इलाज नहीं है किसी भी नेगेटिव एंटिटी के पास। कितना भी ब्लैक मैजिक कुछ भी कर ले, कोई सॉल्यूशन नहीं है मारक मंत्रों का। और मारक मंत्र ट्विन फ्लेम सोलमेट जब करते हैं, जो डिवोटीज मारक मंत्र करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं। और वो आप ये मत सोचिए, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट और डिवोटीज़ हैं वो तो ये बिल्कुल ना सोचे कि मारक मंत्र कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप पे डाल सकते हैं। वो इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि मारक मंत्र कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव एनर्जी कर ही नहीं सकती। कोई डेविल मारक मंत्र करेगा ही नहीं। वो दूसरे तरीके के स्पेल वगैरह करेगा और जादू टोने करेगा, लेकिन वो मारक मंत्र नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ अपनी अपने भक्तों के लिए हैं, सबके लिए नहीं है। और अगर कोई इस तरीके से करेगा भी मारक मंत्र, तो वो उस पर बैकफायर होगा। परमात्मा कभी भी अपने भक्तों के लिए, अगर कोई डेविल कोई मारक मंत्र किसी भक्त के लिए कर रहा है तो वो असर नहीं करेगा। मेघनाद ने पहले शक्ति लगी थी, वो अलग बात थी, और वो शक्ति ही के लिए कहा गया था कि मेघनाद से कहा गया था कि तुम्हें जो शक्ति मिल रही है, शक्ति का कभी किसी ऐसे व्यक्ति पे इस्तेमाल मत कर देना जिसने जो वर्षों से सोया ना हो। लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, 14 वर्ष तक सोए नहीं थे, और उसने वही गलती कर दी थी। तो इसलिए वो जो शक्ति थी वो उसका विनाश का कारण बनी। उसकी मेघनाद को मिली हुई शक्ति उसकी ही विनाश का कारण बनी। उसके बाद जब लक्ष्मण जी दोबारा से खड़े हुए थे, तब मेघनाद ने सुदर्शन चला दिया था, भगवान विष्णु की मिली हुई शक्ति चला दी थी, सब कुछ चला दिया था, ब्रह्मास्त्र चला दिया था, लेकिन वो सब अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वापस हो गए थे। तब मेघनाद ने कहा था अपने पिता से जाके कि युद्ध पे मैं जा रहा हूँ, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये साक्षात विष्णु का अवतार है, क्योंकि ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति यानी वो सुदर्शन मैंने चला दिया, वो भी प्रदक्षिणा करके वापस आया। तो ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ कि ये सब जो मैं बता रही हूँ आपको, ये सब हो रहा है। अब देवासुर संग्राम हम लोग टीवी पे देखते हैं, तो इसका मतलब टीवी पे जो दिखाया जाता है, जो हम पढ़ते सुनते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो उसी तरीके का हो रहा है। ये चीज़ें आप जैसा टीवी पे देखते हो, जैसा महाभारत देखा आपने, इसका मतलब ये नहीं वो सीन आपको दिखेंगे, लेकिन वो एनर्जी घटित हो रही है, वो एनर्जी घट रही है। युद्ध हो रहे हैं, सिविल वॉर हो रहे हैं, रिलीजन की फाइटिंग हो रही है, जातिवाद हो रहा है, परिवार लड़ रहे हैं। तो ये क्या है? परिवार कितने भी ब्लड रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर एक डिवोटी है तो उस डिवोटी के अगेंस्ट पूरा परिवार है। तो ये क्या है? मैं सिर्फ एक परिवार का, एक यूनिट फैमिली का एग्जांपल दे रही हूँ। यूनिट फैमिली मतलब जिसमें केवल पेरेंट्स और बच्चे हैं, और उन मतलब माता पिता और 2 बच्चे हैं। उन 2, चलिए एक बच्चा मैं और हटा देती हूँ, केवल माता पिता और एक बच्चा। उसमें भी अगर बच्चा डिवोटी है या माँ डिवोटी है या फादर डिवोटी हैं, तो
उस एक व्यक्ति की बाकी दोनों से नहीं बनेगी। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ताकि आप समझ सके कि जो युद्ध चल रहा है, जो जगह जगह आज परिवार क्यों टूट रहे हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। जो थोड़ा सा भी डिवोटी है उसको रोका जा रहा है, उसको डिस्टर्ब करो, उसको उसको स्ट्रेस में रखो। जब वो स्ट्रेस में रहेगा तो ऑलरेडी वो भक्ति नहीं करेगा, फिर वो इसी में रहेगा कि देखो इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, देखो उसने मेरा साथ वैसा कर दिया। वो परमात्मा को याद ना कर सके, उसकी तरफ ना जा सके, इसलिए उसको स्ट्रेस में रखो। तो ये हर घर में हो रहा है ऐसा। इस दुनिया में चुनिंदा घर ही ऐसे होंगे, परिवार ऐसे होंगे जिनमें थोड़ी सी शांति होगी। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिनमें बहुत कुछ, बहुत स्पिरिचुअल होता था, बहुत पूजाएं होती थी, लेकिन पीढ़ी बदली और महासंग्राम शुरू हो गए। तो ये सब क्या है, ये वही महाभारत है। आप वो कल्पना मत कीजिए कि घोड़े पे चढ़ के युद्ध हो रहा है, एनर्जी वही चल रही है, वही महाभारत चल रहा है। घर घर में लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, परिवार क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि डिवोटी के अगेंस्ट डेविल एनर्जी जा रही है। जब डेविल एनर्जी अगेंस्ट है तो डिवोटी से फाइट हो रही है। डिवोटीज को की जिम्मेदारी बनती है कि वो बस ईश्वर से कॉन्सेंट्रेशन लगाएं, ईश्वर से अपना कलेक्शन जोड़ें और मारक मंत्र करते रहें। जितना मारक मंत्र करेंगे, अब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जिनको वो वीडियो नहीं मिला है, उस पर ध्यान नहीं गया, तो मैं दोबारा से बोल देती हूँ कि अगर आपके कोई रिलेटिव ऐसे हैं, आपके पेरेंट्स हैं या कोई और हैं जिनको आप चाहते हो कि ये इनमें ये चेंज आ जाए, तो मारक मंत्र इस इंटेंशन से कीजिए कि हे ईश्वर इनको बदल दीजिए, इनको भक्ति के पाथ पे ले आइए। आप इस इंटेंशन से मारक मंत्र कर सकते हो। लेकिन जो आप लोगों के ट्विन फ्लेम और सोलमेट के पीछे बीच में जो थर्ड पार्टीज़ हैं, उनके लिए मारक मंत्र इस इंटेंशन से मत कीजिए कि वो बदल जाएं। वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो रावण है, वो कंस है, वो बदलेंगे नहीं। तो उनके लिए यही कीजिए कि आप सिर्फ इंटेंशन से, भगवान हम तो मारक मंत्र कर रहे हैं, आपको इनका जो निर्णय करना है वो करो। उनका विनाश ही होना है, उनको आप लोगों के बीच से जाना ही है, उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही है, ये डेस्टाइन ही है। तो आप विधि के विधान को बदलने की कोशिश ना करें। आप शांति की स्थापना, देखिए महाभारत क्या हुआ था, महाभारत से आपको क्या लगा, कोई विनाश हुआ था? हाँ विनाश हुआ था, लेकिन महाभारत से शांति की स्थापना हुई थी। भगवान राम ने युद्ध लड़ा था, उससे क्या हुआ था, शांति की स्थापना हुई थी। शांति का स्थापना ना, शांति की मीनिंग ही लोगों ने गलत निकाल ली है। शांति का मतलब ये नहीं होता कि हम चुपचाप बैठे हैं कंदराओं में, हम भजन कर रहे हैं, हम ध्यान लगा रहे हैं, ये शांति है। यही शांति नहीं है। शांति की स्थापना के लिए युद्ध करने पड़ जाते हैं। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तब असुर आके उनका यज्ञ भंग करते थे। कभी उस पर बोन्स आके डाल देते थे, कभी ब्लड आके डाल देते थे और मार के खा जाते थे उनको, उनका यज्ञ भंग करते थे। तब राम जी ने असुरों को मारा था, तब वो यज्ञ हो पाया था। अगर राम जी अपनी समाधि लेके बैठ जाते, वो हवन पूजन करते रहते, तो क्या शांति की स्थापना हो जाती? राम जी और कान्हा जी आए क्यों थे? असुरों का विनाश के लिए आए थे ना। विनाश करके ही तो शांति हुई थी। आप ये चाहते हो कि एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, बहुत झाड़ी वाले कटीले पेड़ हैं, आप चाहते हो यहाँ पे फलदार पेड़ पनप जाए, यहाँ पे केले का पेड़ पनप जाए, वहाँ पे पूरी जगह पे वो कहते हैं ना, केर बेर को संग कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग बेडोलत मद आपने उनके फाटत तंग, ऐसा कुछ मैंने बचपन में सुना था ऐसा दोहा। तो जब कटीले पौधे हैं वहाँ पे एक केले का पौधा कैसे सर्वाइव कर पाएगा? अगर आप चाहते हो कि केले का पत्ता फलदार पौधा लगे, तो वो कटीले जो झाड़ियाँ हैं उनको काटना पड़ेगा, तब जाके वो पौधा जर्मिनेट होगा, तब जाके वो पौधा सर्वाइव कर पाएगा। तो शांति को अगर सर्वाइव करवाना है, शांति की अगर स्थापना होनी है, स्पिरिचुअलिटी की स्थापना अगर होनी है, डिवोशन की स्थापना होनी है, तो उसके लिए अब समय ऐसा आ गया है जहाँ पे विनाश जरूरी है। यहाँ पे विनाश होके तब जाके शांति की स्थापना होगी। जितने भी युद्ध हुए हैं पहले युगों में, वो बताते हैं हमें कि जब हर जगह त्राहिमाम हो तो वहाँ शांति की स्थापना के लिए अस्त्र भी उठाना पड़ता है। मैं दूसरे रिलीजन के बारे में नहीं जानती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती हूँ दूसरे रिलीजन की, लेकिन सनातन को मैं अच्छे से समझती हूँ। सनातन में जितने ईश्वर के जितने भी रूप दिखाए गए हैं, जितने भी रूप बताए गए, कोई रूप ऐसा नहीं है जिसके हाथों में अस्त्र ना हो, कोई रूप ऐसा नहीं है। तो वो अस्त्र क्यों है? वो अस्त्र इसलिए है कि शांति की स्थापना के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो अस्त्रों पे अस्त्र भी चलाया जाएगा, तो नेगेटिव एंटिटीज़ पे अस्त्र भी चलाए जाएंगे। इसलिए आप ये जो शांति का कॉन्सेप्ट है ना, कि हम ध्यान पूजन कर रहे हैं तो हम शांत हैं तो शांति रहेगी, ऐसे शांति की वाइब्रेशन नहीं फैलेगी। अब नहीं फैलेगी, अब वो समय गुजर गया है। वो सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, कि तब चलो बात अलग थी, लेकिन उसमें भी द्वापर और त्रेता में भी युद्ध करने पड़े थे। तो ये कलयुग है, इस कलयुग में तो हर जगह नेगेटिव एंटिटीज़ हैं। कलयुग तो हर किसी के दिमाग में बैठा हुआ है। यहाँ पे आप ये चाहें कि हम केवल
केवल पूजा पाठ करके हम शांति की स्थापना कर लेंगे तो सिर्फ नहीं होगा। पूजा पाठ ज़रूरी है, ईश्वर से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, ईश्वर को सरेंडर बहुत ज़रूरी है, लेकिन मारक मंत्रों का अस्त्र बहुत ज़रूरी है। आप मारक मंत्र करते रहिए। जो भी आपके आस मैं थर्ड पार्टी के लिए बोलती जरूर हूँ, लेकिन जो भी आपको एक बार सता दे और आप ईश्वर को मानते हैं, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो जो भी आपको एक बार सताते हैं उस पर कुछ बार मारक मंत्र ज़रूर कर लो, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। मारक मंत्र करना आपकी जिम्मेदारी है, ज़रूरत नहीं, ज़रूरत से बढ़ के आपकी जिम्मेदारी है। मैं मारक मंत्र को क्यों कहती हूँ? क्योंकि मुझे डिवाइन ने गाइड किया है कि मारक मंत्र स्प्रेड करना है, क्योंकि डिवाइन अपनी संहारक एनर्जी फैला रहे हैं। ये देवासुर संग्राम में यही हो रहा है कि डिवाइन अपनी संहारक एनर्जी फैला रहे हैं, इसलिए इस चैनल को चूज़ किया गया, इसीलिए इस चैनल पे इतने अटैक होते हैं, इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इस चैनल से, क्योंकि ये चैनल मारक मंत्र फैला रहा है, डिवाइन फैला रहे हैं इस चैनल से। इसलिए आपको समझना होगा। ऑडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, पता नहीं किसके लिए गाइडेंस था, किसको समझना था। जिसके लिए भी गाइडेंस होगा ये आप समझिएगा। प्लीज़ आप शांति की स्थापना का मतलब सिर्फ यही ना माने कि बस चुप रहना ही शांति है। आपको अस्त्र भी उठाना पड़ेगा। मैं एनर्जी के अस्त्र की बात कर रही हूँ, तो मारक मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से लेके करिएगा। और जो लोग सर्च नहीं कर पाते हैं तो मैं उन लोगों को पर्सनली भी सेंड कर देती हूँ। अगर वो लोग कमेंट करते हैं, या तो वीडियो पे कमेंट कर दें या फिर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें। अगर आप व्हाट्सअप करते हैं या कमेंट करते हैं, आप नहीं ढूंढ पाते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन में होता है, कुछ लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप या फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। मारक मंत्र इस समय बहुत ज़रूरी हैं नेगेटिव एंटिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। जो बीमारियाँ भी आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं? नेगेटिव एंटिटीज़ ही तो ला रही हैं। तो इनको भी ख़त्म करने के लिए जितना आप मारक मंत्र करेंगे, आप कुछ जब तो आप पर्सनली जो आपको परेशान कर रहा है, वो भी डेविल है जो पर्सनली आपको परेशान कर रहा है, उसका नाम लेके करिए। कुछ तो उसके लिए करिए, कुछ यूनिवर्स के लिए यानी धरती माँ के लिए कीजिए। उसमें सकल शत्रु नाम डाल, मैंने सकल शत्रु करके ही लिखे हुए हैं वहाँ पे, सकल शत्रु विदीर्णाय नमः, सकल शत्रु संहारणाय नमः, इस तरीके से लिखे हैं। तो सकल शत्रु जब आप बोलेंगे तो इस धरती पे, ये सकल असुर बोल सकते हो आप, सकल असुर बोलेंगे तो धरती पे जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज है, जहाँ जहाँ तक आपकी वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, वहाँ तक मारक मंत्रों की ऊर्जा बढ़ेगी और वहाँ तक के आपके आसपास के असुर खत्म होंगे, नेगेटिव एंटिटीज़ खत्म होंगे। तो ये मारक मंत्र वीपन है जो डिवाइन ने दिया है। तो इस वीपन को आप पहचानें, आप इसको डिनाई ना करें कि आप ये नहीं कर सकते। नहीं करोगे तो आपकी मर्ज़ी, मैं फोर्सफुली नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आप करें। और मैं पहले बता चुकी हूँ, वीडियो के बिगनिंग में ही बताया है कि 2025 से बहुत बुरा टाइम आ रहा है नेगेटिव एंटिटीज़ का। इसीलिए मुझे मुझसे ये वीडियो रिकॉर्ड कराया गया है कि जैसे कि शांति की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण गए थे ना, यानी शांति दूत बन के गए थे। जैसे कि राम जी ने अपने दूत भेजे थे कि चलो अभी भी शांति हो सकती है, क्योंकि भगवान विनाश नहीं चाहते थे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वही एक शांति दूत का मैसेज ये वीडियो है। डिवाइन कह रहे हैं, अभी डिवाइन ने मैसेज दिया है कि एक लास्ट ऑप्शन है, एक लास्ट चांस है, एक लास्ट मैसेज है ये वीडियो, कि अभी भी ट्रैक चेंज कर सकते। हालांकि ईश्वर को भी पता है कि ये लोग ट्रैक चेंज नहीं करेंगे, इनका विनाश ही निश्चित है। उसके बाद भी ईश्वर ने अपना फर्ज निभा दिया है कि एक लास्ट वार्निंग देके कि मान सकते हो तो मान जाओ, नहीं मानना है तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। इसलिए मारक मंत्रों को बिल्कुल आप कनेक्ट हो गए, मारक मंत्र कीजिए, बेझिझक कीजिए। ये बिल्कुल मत मानिए कि हम मारक मंत्र करेंगे तो हम पे बैकफायर तो नहीं हो जाएगा। आप सताए गए हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आप प्योर हो, तो बिल्कुल आप मारक मंत्र कीजिए। आप ईश्वर को मानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर को मानते हैं। आप ये मानते हो कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा मानते हो तो मारक मंत्र कीजिए। और वैसे भी जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो मारक मंत्र से कनेक्ट होंगे नहीं, वो कर ही नहीं पाएंगे। और जो लोग नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में हैं, जो लोग अनकंडीशनल लव को फॉलो करते हैं, वो लोग भी नहीं कर पाएंगे मारक मंत्र। मुझे पता है कि क्योंकि उन लोगों को अभी संहारक एनर्जी मारने में टाइम लगेगा। ये जो समय चल रहा है, इस समय में राधा रानी माता सीता अपने दुर्गा काली के रूप में आ चुकी हैं। तो इस समय माँ दुर्गा काली की एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप मारक मंत्र कीजिएगा। इन नेगेटिव एंटिटीज़ का जिसने सताया है सबका दी एंड है। 2025 में हर आसुरी शक्ति का दी एंड है। ऑलरेडी ऑडियो बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। डिवाइन जो डाउनलोड देते जाते हैं वो ज़ुबान से निकलता जाता है। तो आपके लिए, जिसके लिए भी जो मैसेज हो, वो आप डिवाइन का मैसेज आप फॉलो कीजिएगा ज़रूर। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और इस देवासुर संग्राम में मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआओं की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देवासुर संग्राम में देवताओं को ही जीतना है, क्योंकि ईश्वर साथ हैं। और हाँ, कल की अवतार हो चुका है।
भगवान कल्कि को अपने मन में प्रणाम ज़रूर करते रहें आप लोग। कल्कि अवतार हो चुका है और उनकी ऊर्जा की वजह से ये विनाश हो रहा है, उनकी ऊर्जा की वजह से ही मारक मंत्र फैल रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ रहेंगी। आप सब सदा खुश रहें और आप सबको विजय मिले, आप सबका यूनियन हो, आप सबकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बरसती रहें। और आपके आपके पर्सन, आपका अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी हो तो वो भी बहुत जल्दी अवेकन होंगे, तभी यूनियन होगा। तो आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप वो सब अवेकन हो और ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे। आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। गॉड ब्लेस यू।